भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई ये मेरे जैसा ही है। चिंता नहीं करनी है। आपके हस्ते कोई चिंता नहीं थी। कईया ने तो बटन खोल कर लग गए थे घूमन, कहा बस कल ले रहे सब्त, कहा कल सब्त ले लेंगे। इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया। अभी कृष्ण मूर्ति उड्डा बता रहे थे कि 1 किलो ही क्षेत्र है, यहां से भी लाले पड़ रहे हैं। अभी बता रहे थे ना आपके सामने, क्योंकि उनके काम ही ऐसे रहे हैं। इस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है। हमारे बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय राई के विधायक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता से मेरे की तरह ही काम शुरू किया। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे, बूथ स्तर से जिन्होंने मंडल में काम किया, मंडल के बाद जिन्होंने जिला में काम किया, जिला के बाद प्रदेश में काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कर्मठ और जुझारू दिन रात काम करने वाला हमारा मोहनलाल कौशिक, उसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया। और ये मोहनलाल जी, आज आप सब हरियाणा प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज मंगल कमल में आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और एक विश्वास भी इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हरियाणा में कमल का फूल खिला करके हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे संगठन के महामंत्री मनिंदर नाथ शर्मा जी लगातार पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हरियाणा सरकार में हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्ण पवार जी, पूर्व सांसद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी वर्ष जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे विधायक पटौदी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, और पूर्व विधायक मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका जी, हमारे वरिष्ठ नेता जो रोहतक से पूर्व में मंत्री रहे हैं और आने वाले भी मंत्री हैं भाई, मनीष ग्रोवर जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन करमवीर सैनी जी, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सीनियर नेतागण,
कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। जय श्री राम। आप लगभग 1 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, 12 बजे के बैठे हैं। 11 बजे के बैठे हैं। इतनी भयानक गर्मी में। और भाइयों, 2 महीने शेष बचे हैं और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही आवाज है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि आज जहां संगठन मजबूती से हमारा आगे बढ़ रहा है, अब मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ेगा। और भाइयों, आप सबके साथ मिलकर के मैं और मोहनलाल बड़ौली सारे सरल रास्ते कर देंगे, आप चिंता न करो। कार्यकर्ता के भी हमने कर दिया और भी कर देंगे, चिंता न करो। करेंगे करेंगे करेंगे, चिंता न करो। परंतु एक बात मैं कह रहा हूं, आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, इस बात का ध्यान करिए। अरे इतना काम किया 10 वर्षों में, जितना कार्य पिछले 60 वर्षों के अंदर ये नहीं कर पाए, इतना काम 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, एक बात से हमने बचना भी है, एक बात से हमने बचाना भी है। ये कांग्रेस के लोग बताने के तो लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, और इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि व्यक्ति दंग रह जा भी हाँ वही कर देंगे। अरे फिर एक शब्द ले ये कार्ड का, कहा हरियाणा मांगे हिसाब। भाई हरियाणा तो हिसाब मांग रहा, हरियाणा तो पूछ रहा कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने 24 घंटे बिजली देने का वायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था। आज ये हरियाणा पूछ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या तुमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है? ये हरियाणा पूछ रहा है। अरे 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों। अरे ये बात बोल रहा है, ये बात और बोल रहा है, ये हरियाणा ही पूछ रहा है। इनके समय में कितनी 4 लाइनिंग सड़कें बनी थी, हरियाणा के लोग ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ रहे हैं। आपको बताना होगा, आज जो यात्रा की आपने बात की है, आज हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा
जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड ना हो, हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ये भी बताए कि इसने कितनी सड़कें बनी है, कहां बनी है, ये हरियाणा पूछ रहा है। और भाइयों, हरियाणा ये भी पूछ रहा है 2014 से पहले हमारे इसी रोहतक में हमारी माताएं बहनें सर पर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये बताने का काम करे कि आपने कितना काम किया है हमारी सरकार ने। भाइयों, इनके समय के अंदर तो एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने 12 लाख बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, आज किसी को लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, वो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इनके समय में एक बात बड़ी प्रचलित थी, वो प्रचलित थी जिसका जिक्र कृष्ण मूर्ति जी ने किया है, बदली, भर्ती, भ्रष्टाचार, ट्रिपल वी इनकी सरकार में चलता था। बदलियों में बड़ा गोलमाल होता था, भ्रष्टाचार होता था, भर्तियों में होता था। भाइयों, अभी आपको मंच से भी बताया गया है, क्योंकि ये तो अंदर रहे हैं, ये तो जो टैची आवा थी उसने भी देखे करा था कितना वजन है। आपके सामने यहां बताया नहीं, कहा शोक तंवर को पता है, कहा बताया ना, कहा शोक तंवर को पता है। ये हालात थे, ये हालात इनकी सरकार में थे। एक भी नौकरी बिना पैसे के नहीं लगती थी, भ्रष्टाचार होता था और उसकी प्रक्रियाओं को तार-तार कर दिया जाता था। जो हमारे भाइयों बच्चे टेस्ट क्लियर करते थे, वो देखते रहते थे, भाई मेरा तो नंबर नहीं आया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। परंतु आज 1,32,000 नौकरियां बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम किया है। यह भी बताए कि हमने कितनी नौकरी दी है। और भाइयों, चाहे बेटियों की शिक्षा के लिए है, हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया, इन्हीं 10 वर्षों में किया। ये भी बताए कि हमने कितने पिछले 10 वर्षों में खोले हैं। आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में ही एक कॉलेज मिल जाता है। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की बेटियों को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सारा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देती है। भाइयों, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो इन्होंने गलतियां की, उसका भी सुधार हमने किया है। 100-100 के गज के प्लाट तो दे दिए, लोग घूमते रहे, न कागज था न कब्जा था। हमने आकर के उनकी बात को समझा, 100-100 गज के प्लाटों के कागज भी दिए हैं और कब्जा भी देने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। ये इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि हिसाब मांगेंगे। अरे हरियाणा हिसाब मांग रहा है, आपसे हिसाब मांग रहा है। आपकी 10 वर्ष की सरकार, आपने क्या क्या काम किए हैं वो आज हरियाणा के लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप तब तो बता नहीं पाए, शायद आज बता देंगे। ये अच्छा रहेगा कि हमारी सरकार में इस प्रकार के काम चलते थे भाइयों। धीरे धीरे करके, क्योंकि और भी तो कांग्रेस में बड़े नेता थे, परंतु किसी की कोई पूछ नहीं है। परंतु हमने क्या लेना भाई, बापू बेटे का मामला है, हमने तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अगर दोनों की चल रही है तो चलाओ, बाकी छोड़कर जाओ। बाकी जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके। हमारे अशोक तंवर जी आए, हमारे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आए, और जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ी हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया, उसके परिवार की पूरी सरदारी किरण चौधरी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के शामिल हो गई। भाइयों वो भी आए हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है। किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे अशोक तंवर जी ने भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हमारे कृष्ण मूर्ति हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और 2 रोज पहले नवीन जिंदल भी भारतीय जनता पार्टी में आया है। और दो रोज पहले कांग्रेस का एक ही मेल था, और भी सारा का सारा प्लान लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और भाइयों, एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये रथ के ऊपर 2 ही लोग रह जाएंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही रहेंगे। और मैं आज आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर जब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ, कांग्रेस को तो भाइयों दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कौन सी सीट हमारी आएगी। एक भी सीट कहीं दिखाई नहीं दे रही, हर सीट के ऊपर कांग्रेस बुरी तरह से भाइयों पिछड़ गई है। और भाइयों, हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को बड़ी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज हमारे मोहनलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष बने हैं, मैं इनको आज पदभार ग्रहण के अवसर के ऊपर आप सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों देखिए, इतनी गर्मी की चिंता न करियो, बाकी के काम मैं अपने आप कर लूंगा भाई, टेंशन नहीं लेनी है, मैं अपने आप कर लूंगा। कई बार कह दे हाँ अमित शाह जी, अरे 16 तारीख को वहां चलना है, सबने चलेंगे ना? सबने वहां पर भारी संख्या के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर आना है। और महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी हरियाणा प्रदेश की सरदारी इकट्ठी होगी, और उस दिन इस बात के ऊपर मोहर लग जाएगी कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। भाइयों, ये मोहर वहां पर लगेगी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर के
एक एक गांव, एक एक बूथ, एक एक वार्ड, भाइयों वहां पर कमल के फूल के लिए खिलाने के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। अभी मोहनलाल बड़ौली जी हम सब के बीच में अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं मोहनलाल बड़ौली जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। मोहनलाल बड़ौली जी। तो बड़ी खबर इस वक्त की रोहतक से आप सुन रहे थे। नायब सिंह सैनी को सीएम सैनी ने बडौली को यानी कि मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार जो है वो सौंप दिया है। और ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नायब सिंह सैनी ने कहा। इस दौरान विपक्ष पर भी नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, नायब सिंह सैनी ने ये बात कही। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया नायब सिंह सैनी ने।